नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी इस चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। होली का त्योहार आ रहा है। इस वर्ष होलिका दहन को लेकर कुछ पंचांग भेद है। उसके अलावा यदि हम होली के त्योहार की बात करें तो होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इसमें शुभ कार्य जैसे वास्तु, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य करना वर्जित बताया गया है। उसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि जब असुरराज हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर उनको अलग अलग तरीके से मृत्युदंड देने की कोशिश की और उसके कारण हो सकता है नगरजनों को भी दुख के कारण कुछ अच्छे कार्य करना सही ना लगा हो इस समय में, और शायद ये भी कारण है कि सही ना लगा हो और अंततः फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका के साथ प्रहलाद को जलती आग में बिठाया गया और ईश्वर कृपा से प्रहलाद को तो अग्नि छू तक ना पाई और जिनको अग्नि में ना जलने का वरदान था वैसी होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गई। और तो और प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया और असुर नीति से नगर को मुक्त किया। उसी खुशी में नगर जनों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी व्यक्त की। ये तो रही होलिका दहन की कथा। इसके अलावा होली का और भी महत्व है। जैसे होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जब चंद्र अपनी पूर्ण कलाओं से खिले होते हैं। ये दिन आसुरी शक्ति पर दैवत्व का विजय और निश्चल भक्ति का दिन भी है। वरना कहाँ इस छोटे से प्रहलाद जिसे कोई बड़े बड़े स्तोत्र भी कंठस्थ नहीं थे, उनकी भक्ति पर के आगे स्वयं भगवान विष्णु को नरसिंह रूप लेकर धरती पर आना पड़ा। हम भी होली के दिन अपनी पूर्ण श्रद्धा से कुछ छोटे और सामान्य उपाय करके ईश्वर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धन संबंधित समस्या, धन, परिवार और आपसी नकारात्मकता, व्यापार में बंधन आदि आज की कुछ सामान्य समस्याएं हैं। आइए होली के दिन हम भी कुछ सामान्य ऊपर अचूक उपाय करके हमारे घर, परिवार और व्यापार में सुख समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार जहां ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत बताता है, वहीं इस दिन तंत्र मंत्र संबंधित क्रियाएं भी की जाती हैं। ज्योतिष में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करने पर आप समस्त कष्टों में से मुक्ति पा सकते हैं। उसमें सबसे पहला उपाय है, होली के दिन भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ था। अतः इस दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने पर और होलिका दहन की अग्नि में एक नारियल अर्पण करने पर समस्त जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे कर्जे संबंधित समस्याएं हैं, शारीरिक कुछ कष्ट रह रहा है, घर परिवार में कुछ नकारात्मकता या मतभेद चल रहे हैं, विचार भेद चल रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। दूसरा उपाय हम देखें होली के दिन के लिए तो होलिका दहन की राख को अपने घर लाकर घर के चारों ओर छिड़क दे। साथ ही होलिका दहन में जलते उपले को घर लाकर उसकी धूनी पूरे घर में फैलाए। इस उपाय से घर में मौजूद जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच, कभी कभी किसी को लगता है कि हम पर बाहरी बाधा का कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारी चीज करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर भाग जाती है। तीसरा उपाय है, सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां तो चलती ही रहती है, जो ना बहुत बड़ी होती है और ना ही इतनी छोटी कि उसको नजरअंदाज किया जाए। ऐसे में आप इन छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन अपनी मुट्ठी में, जब हम होली की प्रदक्षिणा घूमने जाते हैं, तो होली के दिन अपनी मुट्ठी में पीली सरसों को साथ में लेकर जाएं और होली की 7 परिक्रमा करें। और उसके बाद में जब 7वीं परिक्रमा खत्म हो तो जो हाथ में आपने पीली सरसों रखी हुई है वो होली की अग्नि में डाल दें।
ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो सारी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। चौथा उपाय है, अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको एक जट्टा वाला नारियल लेना चाहिए। नारियल ऐसा हो जिसमें पानी भी हो, मतलब एकदम सूखा वाला नारियल नहीं लेना है। इसके साथ ही आपको नारियल में 10 सिक्के को 7 कलावे से 7 बार कलेवे से बांधना है, मतलब 10 सिक्के रखने हैं और उसको जो लाल कलावा होता है जिसे हम नारा छड़ी भी कहते हैं, उससे 7 बार बांधना है और होलिका दहन के वक्त अग्नि को वो नारियल अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे काफी सुधार आता हुआ आपको दिखेगा। पांचवा उपाय है, अगर आप काफी समय से बीमार हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद हमेशा ही बने रहे, तो आपको होलिका दहन के दिन एक श्रीफल, एक नारियल लेना है और उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जो भी होलिका दहन की अग्नि है उसमें वो अर्पित कर देना है। ऐसे जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उसमें निकाल आता हुआ दिखेगा आपको और उसके लिए अच्छे उपाय भी आपको मिलते जाएंगे। होली की राख वैसे तो बहुत ही उपयोगी मानी गई है। होली की ठंडी राख को घर लाकर एक डिब्बे में व्यवस्थित तरीके से रख ले, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी की सीजन में शरीर में फोड़ी फुंसी निकल आती हैं या फिर जिनको चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से समस्या होती है, तो उनके लिए वो जो राख रहती है उसमें आप पानी या फिर गुलाब जल से उसकी पेस्ट बना करके वो फोड़े फुंसी वाली जगह पे या फिर चिकन पॉक्स वाली जगह पे लगाने से शरीर में जलन कम होती है और तो और शरीर पे फोड़ी आदि के निशान भी नहीं बनते हैं। आज हमने आपके साथ में होली के लिए कुछ उपाय शेयर किए हैं। होली के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कुछ लौंग के उपाय हैं, कुछ गोमती चक्र से संबंधित उपाय हैं। ये आप हमारी पहले वीडियोस में देख सकते हैं। आप उसके अनुसार भी अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियोस में और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, ये वीडियोस और उपाय आप अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उनको लाइक करिए। धन्यवाद।